चाइना के बने होते, छोटी छोटी सी आंखें, छोटा सा एक फोटो कॉपी जैसा चेहरा। मतलब चाइना वालों को देखकर ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी कर दी। हाँ, एक बार हमने लॉकडाउन में चाइना वालों का चैनल देख लिया, हमारा तो दिमाग ही खराब, समझ ही में नहीं आ रहा था कि पूरी फिल्म में हीरो कौन है। वही विलन लगे, वही हीरो लगे, वही बिटिया को बाप लगे और वैसे ही पड़ोसी लगे। अरे हमका सब एक थे। तब हमें रात को यही समझ में आया कि ब्रह्मा जी ने चाइना वालों को फोटो कॉपी मसक दिया है। अच्छा विचार करो, चाइना के बने होते, दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी, छोटी छोटी आंखें कर रहे होते, चिंग चांग 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 चांग। पर भगवान ने कृपा किया कि पहला भाग्य मनुष्य तन दिया, पर दूसरा भाग्य क्या, भारत जैसा वतन दिया है। रुको रुको रुको, जल्दी में ताली मत बजाओ, रुको। पहला भाग्य मनुष्य तन, दूसरा भाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा भाग्य सनातन जैसा धर्म मिला है। ऐसा सौभाग्य होने के बाद, मनुष्य तन पाकर, भारत जैसा वतन पाकर, सनातन जैसा धर्म पाकर यदि आप भगवान की कथा ना सुन पाए भैया, तो उससे बड़ा कौनो उल्लू नहीं है। क्यों? बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन भी मिलता और बड़े भाग्य से सत्संग भी मिलता। बोलो सीताराम। सुनो, कथा में सबको आने नहीं मिलता है, ना ना ना, पूछो क्यों? यदि सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा तो नरक की दुकान बंद ना हो जाएगी। हाँ, बोले कथा में कौन आता है? बोले सुनो, आहा, कथा में जिसको राम जी बुलाते हैं वही आता है। ये बात हम नहीं कह रहे, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, घंटी बजाना, तिलक लगाना, पूजा करना केवल यही धर्म नहीं है, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना भी धर्म है। यदि आप अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे तो आप धार्मिक नहीं हो। याद रखना, केवल घंटियां बजाना धर्म नहीं है, ये तो पूजा है, उपासना कर्म कांड है, पूजा पाठ करना कर्म कांड है। धर्म के लिए जीना, धर्म पर जीना और धर्म के खिलाफ होने वाली प्रत्येक कार्य पर प्रतिक्रिया देना, प्रत्येक प्रवृत्ति पर अपनी जोर से प्रतिक्रिया देना भी धर्म है। एक बात और सुनो, आपने मनुष्य तन पाया, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने भक्ति का मौका दिया, ये और अच्छी बात है। आप कथा में आ गए, ये और अच्छी बात है। लेकिन भैया, कथा में तो आप बैठ गए हो, यदि तुम्हारे दिल में कथा ना बैठी तो तुम्हारा बैठना बेकार। आपका कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। पूरे पंडाल में जहां लास्ट तक लोग खड़े, आप भी सुनो, दूसरे तीसरे चौथे पंडालों में, चारों पंडालों में जो जहां बैठे, किसी को कुर्सी मिली बैठने को, किसी को सोफा मिला, कोई नीचे बैठा, कोई सामने खड़ा हुआ है, जो जहां बैठे खड़े हैं। भैया, तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में परिवर्तन तब होगा जब कथा तुम्हारे चित्त में बैठेगी। इतनी भागवतें सुन ली आपने, इतनी राम कथा आपने सुन ली, इतने संतों के दर्शन कर ले, पर हो ज्यों के त्यों। अब आप कहते गुरुजी भगवान की हम पे कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे मूसर चंदा। अरे भैया, लाइट बढ़िया हो, डोरी बढ़िया हो, करंट बढ़िया आ रहा हो, लेकिन तुम स्विच ना दबाओ तो क्या लाइट जलेगी? बताओ बताओ, अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो। अब हम क्या बताएं, 8-9 साल हो गए, हमारे पास नोकिया का मोबाइल था जिसमें वो सांप नहीं रहता था, जो सांप गोला खाता था और बढ़ता जाता था, वो हमारे पास बहुत रहा मोबाइल। अब तो बदल गो, आगे को लोगों चेलन ने बदल दो, हमें लगा वो बंद भी होगा, बंद होगा।
अब तो बंद ही होगा। वो एक हरीरो जलबे बारो मोबाइल तो नोकिया को में सांप चलाव करते हम खूब लंबो कर लेते, सांप वाला मोबाइल। एक बार रात को हमने चार्ज पे लगा दिया, पूरी रात लगा रहा, सुबह लगा फुल बैटरी हो गई होगी, लेकिन जैसे ही देखा सो डिस्चार्ज। हमने कहा बताओ क्या मूर्खता है, रात भर चार्ज में लगाए रहे पर मोबाइल डिस्चार्ज का डिस्चार्ज। लगा चार्जर खराब है तो दूसरे मोबाइल में लगाया, चार्जर निकाला दूसरी जगह लगाया, चार्जर बढ़िया था। बाद में पता चला मोबाइल भी ठीक था, चार्जर भी ठीक था, स्विच बंद था। सोई गड़बड़ हो गई। अब बताओ, एक छोटी सी भूल में रात भर मोबाइल लगा रहा, करंट भी खूब फैलता रहा पर मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। जब स्विच बिना ऑन किए मोबाइल चार्ज नहीं होता भैया, तो जिंदगी में जब तक आपके अंदर भाव ऑन नहीं होगा, पात्रता नहीं आएगी, कथा पर जीवन नहीं जीना सीखोगे, जिंदगी कहां से आपकी ऑन होगी। जीवन को ठीक करना है तो कथाओं को तो सुनो, पर कान खोलकर सुनो। कथा से भले ही एक बात जीवन में उतारो, पर एक बात जरूर उतारो और उस पर पक्के हो जाओ कि अब चाहे प्राण चले जाएं। देखो, बुरा ना मानना, सफलता उनको नहीं मिलती है जो कमजोर संकल्प के होते हैं। फिर से सुनो, उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। कई लोग हमने देखे, गुरुजी आपकी बात सुनकर अब हम कल से ही 4 बजे उठेंगे। बहुत बढ़िया है बेटा, कैसे उठोगे? अलार्म लगाएंगे, अलार्म लगा के सो जाते हैं। 4 बजे उठना है, गुरुजी ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया रहता। लेकिन 4 बजे जैसे ही अलार्म बजो तो लगा 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और वही 5 मिनट खतरनाक है। और बे 5 मिनट सोए और कब 10 बज गए पता नहीं चलता। और कुछ लोग तो अलार्म बंद करके ऐसे सोते हैं जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। पूरा आनंद अलार्म बंद करके ही आता कई लोगों को। भैया, ऐसे लोग कभी अपने आप को नहीं बदल सकते। रायपुर वालों, हमारी बात का बुरा मत मानना। आप यदि अपने आप को बदलना चाहते हो, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो। या तो कमिटमेंट मत करो, यदि अपने आप से कमिटमेंट कर दो तो पृथ्वी पलट जाए, उसको पूरा करके बताओ। यदि आप अपने संकल्प को पूरा करके बताओगे, आप अपने वचन को पूरा करके बताओगे, दुनिया भले ही ताली ना बजाए, दुनिया भले ही धन्यवाद ना दे, अखबार में तुम्हारी भले ही फोटो ना छपे, पर यदि तुम्हारा मन पक्का हो जाएगा, मन के पक्के हो जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हारे नियमों का लोहा मानेगी। देखो, औरों की छोड़ो, आप सब हमारे घर के हो, हमसे ही पूछो। भैया तनक तेज कर दे, मूसर चंदा। सुनो, हमारे पीछे पूरे भारत के विधर्मी लगे रहे, आज भी लगे हैं, कभू नहीं पीछा छोड़त। अक्सर नहीं, रोज ही लगे, तरह तरह की बयानबाजी करत, तरह तरह के वीडियो बनाओ, कहीं पुतला जलाओ, कहीं कुछ। लेकिन हमारा प्रण पक्का है, जब तक तन में प्राण रहेंगे, हिंदू होकर हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। उपद्रव है कई प्रदेशों में। अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं है, न राजनीति के विरोध में है। हम सनातन के पक्ष में हैं और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। जैसे आज ही हम आए, अब हमको पता लगा, अब बताओ कोई कहेगा लो बाबा जी आग लगाने आ गए। छत्तीसगढ़ में हम आते हैं, कई लोगों के पेट खराब हो जाते। अब होते हो भैया तो 4-5 दिन तक नींद की गोली खा, अपन तो 5 दिन यहां हैं तो ठटरी बारेंगे।
जैसे हमको बिलासपुर वाला मामला पता लगा, बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर कुछ बुद्धिहीन लोगों ने न जाने क्या मती मारी गई। बताओ, इस प्रकार का कृत्य बिलासपुर में ही अपने किया जा रहा। अब विचार करो, सनातन कितना खतरे में नहीं है। हिंदुओं के प्रदेश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर बिलासपुर में शंकर जी की मूर्ति के शिवलिंग के ऊपर उपद्रव किया और तमिलनाडु में राम जी का चित्र जलाया। भैया, हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, न हिंदू हिंदू की बात करने आए। हम सनातन की बात करने आए हैं, हिंदुत्व की बात करने बिल्कुल आए हैं। पर एक प्रार्थना हम करें, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए, 3 प्रेम जीवन में जरूर रखना। कितने प्रेम? 3 के प्रति प्रेम जरूर रखना। पूछो कौन कौन? राम, राष्ट्र और माता पिता। राम के प्रति प्रेम रखना, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना और अपने परिवार के प्रति प्रेम रखना। यदि इन 3 के प्रति तुम समर्पित रहोगे, हम तुमको दावे के साथ कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे लग जाए, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। आहा, जहां थे वहीं वापस लौटो। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला। तो भाग्य तो हमने बता दिए कौन कौन से भाग्य हैं, पर दूसरी बात और सुनो। मनुष्य तन में भगवान ने क्या दिया? बोले 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 1 मुख दिया, नासिका दी, पैर दिए, हाथ दिए। भगवान ने ये सब इंद्रियां क्यों दी? बोले सुनो, कान दिए सुनबे को सत्संग, सो जीभ दई भज मोहन को। दान के काज दिए 2 हाथ, सो पांव दिए तीर्थ घूमन को। पांव दिए तीर्थ घूमन को। बोले सुनो, कान किस लिए दिए? गाना सुनने के लिए। बोलो, गाना सुनने के लिए दिए कान भगवान? ना ना ना, कान दिए सुनबे को सत्संग, अच्छी बातें सुनो। बोले क्यों? बोले अच्छी बातें ज्यादा सुनोगे तो अच्छी बातें निकलेंगी। अच्छा, कान कितने हैं? अरे बोलो। और मुख मतलब क्या है? सुनो ज्यादा, बोलो कम, ये सीधा मतलब। सुनो ज्यादा, बोलो, और हम लोगों ने क्या कर दिया? उल्टा, बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। अब बताओ, ब्रह्मा जी ने पहले ही सिस्टम फिट किया 2 कान, वरना 1 कान ना माथे में लगा देते, बस यहां से सुनो बोलो। ना ना ना, 2 दिए। 2 क्यों? बोलो बोलो। सुनो ज्यादा। क्या सुनो? गालियां? क्या? बोलो बोलो। भगवान की कथा, सत्संग, भगवान का चरित्र, ये मनुष्य तन की भाग्य की सराहना। कान से भगवान की कथा सुनो, आंखों से संतों के दर्शन करो। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है हाथ, हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। तो बोले कान किस लिए? कथा सुनने के लिए। आंख किस लिए?
भगवान को देखने के लिए। मुख किस लिए? बोलो बोलो, मुख किस लिए दिया भगवान ने? भगवान का कीर्तन गाने के लिए, भगवान का भजन गाने के लिए। बाद में यदि भजन ना गा पाओगे ना, जीवन धोखा दे जाएगा। हाथ किस लिए? भगवान का पूजन करने के लिए।